किसके लिए मुसलमान सिर्फ वोट बैंक है? कौन है मुसलमानों का सच्चा हितैषी? फायर ब्रांड योगी के दो बयानों ने सब बता दिया। तन पर भगवा और बेबाक अंदाज, सड़क से सदन तक जब योगी देते हैं जवाब, तो बड़े से बड़े विरोधी भी हो जाते हैं बेनकाब। कुछ ऐसा ही एक बार फिर हुआ जब सीएम योगी उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में दहाड़ रहे थे। इसी दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुल्ला मौलवी बोलकर विपक्ष में बैठी समाजवादी पार्टी को ऐसा जवाब दिया जिसे देखकर समझ जाएंगे कि योगी या फिर अखिलेश यादव मुसलमानों का सच्चा हितैषी कौन है और किसके लिए मुसलमान सिर्फ वोट बैंक है। दरअसल देश में मुसलमानों के नाम पर राजनीति करना कोई बड़ी बात नहीं है। इस मामले में जहां कांग्रेस मास्टर है तो वहीं समाजवादी पार्टी भी कम नहीं। कांग्रेस ने राजीव गांधी के राज में मुसलमानों के वोट के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया था, तो वहीं अखिलेश यादव खुद को मुसलमानों का कितना बड़ा हितैषी बताते हैं, यह इसी बात से समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी कहा जाता है, तो वहीं मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम कहा जाता था। बात यही खत्म नहीं हुई। जिस पीडीए के दम पर अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं, उस पीडीए में एक खास तौर पर अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों के लिए ही जोड़ा गया है, क्योंकि सपा मुसलमानों को अपना वोट बैंक मानती है। तो वही सीएम योगी की नजर में मुसलमान क्या है, यह बात खुद सीएम योगी ने यूपी विधान परिषद में डंके की चोट पर बताई, जिसे आप भी सुन सकते हैं। क्या आपका पीडीए ढोंग नहीं है? आप किसकी बात कर रहे हैं इसके नाम पे? मैंने इंसेफ्लाइटिस की चर्चा आपके सामने की। इंसेफ्लाइटिस से तो जो कालकल्पित होने वाले बच्चे थे, आपके लिए जातिवादी हो जाति उसके दायरे में मान सकते हैं। आपकी एक प्रकार का जो आपका रिजर्वेशन रहा है अनुसूचित जाति के लोगों के प्रति, वंचितों के प्रति, मैं उस बात को मान सकता हूं, लेकिन अल्पसंख्यक को तो आप अपना वोट बैंक मानते थे। वे भी बच्चे कालकल्पित होते थे। आपने उसको वोट बैंक के दायरे में सोच के देखा। हमने उसको प्रदेश के बच्चे मान करके, प्रदेश की संपदा मान करके, ये मानकर अपनी जिम्मेदारी के साथ जोड़ करके देखा। हमने उसकी जाति नहीं देखी, उसका मत और मजहब नहीं देखा। हमने माना ये उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं, उत्तर प्रदेश का भविष्य है, इसको हर हाल में बचाना है। आज परिणाम वो जीवित हो गया है, आज जीवित है। यह बात पूरा देश जानता है कि गोरखपुर और इसके आसपास के जिले जापानी इंसेफ्लाइटिस जैसी गंभीर बीमारी से कितनी बुरी तरह से प्रभावित है, जिससे लोगों की जान बचाने के लिए योगी आदित्यनाथ जब सांसद बने तब संसद में लड़ते थे और जब मुख्यमंत्री बने तब भी लड़ते रहे, जिसका असर यह हुआ कि 45 साल में पहली बार ऐसा हुआ जब गोरखपुर में साल 2023 के जुलाई से सितंबर के पीक सीजन में भी जापानी इंसेफ्लाइटिस इस बीमारी से एक भी मौत नहीं हुई। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि योगी सरकार ने बीमार बच्चों की धर्म और जाति नहीं देखी। इस बात से समझ सकते हैं कि योगी सरकार मुसलमानों की हितैषी है या फिर विरोधी। जब मुल्ला मौलवी पर दहाड़े योगी, यूपी के इसी सदन में सीएम योगी ने एक और बड़ा बयान दिया और इस बार उन्होंने मुल्ला मौलवी का जिक्र छेड़ते हुए बिना कोई लाग लपेट सीधे सपाट शब्दों में मुसलमानों को समझा दिया कि हम तो परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने की बजाय बच्चों को वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। हम तो परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने की बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। ये भी जब गुरु का नाम बने तो वैज्ञानिक बने। स्कूलों में फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की जा रही है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ये डबल इंजन की सरकार पैसा उपलब्ध करवा रही है, लेकिन कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। ये सरकार का पहले दिन का संकल्प है। हम हर बच्चे के साथ, वह ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, कोई भेदभाव नहीं, उत्तम शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, आधुनिक शिक्षा मिले, बिना भेदभाव के मिले। सरकार इस दिशा में कदम बढ़ा रही है, हर प्रकार की सुविधा से आच्छादित करेंगे। लेकिन हमें केवल मुल्ला और मौलवी, जिसको केवल मजहबी शिक्षा लेनी है,
वे वहां तक जाएं, लेकिन अच्छा साहित्यकार, अच्छा वैज्ञानिक, अच्छा गणितज्ञ, अच्छा चिकित्सक, अच्छा इंजीनियर बनने के लिए आधुनिक शिक्षा भी लेनी पड़ेगी। और यह हर व्यक्ति ले सके, इसके लिए सरकार आगे बढ़ा रही है। विधानसभा में सीएम योगी ने कठमुल्ला बोल दिया तो विपक्षी पार्टी सपा ने बवाल काट दिया, लेकिन इसके बावजूद सीएम योगी नहीं माने और विधान परिषद में भी दहाड़ हुए कहा कि यह कठमुल्लापन नहीं चलेगा। हम तो बिना कोई भेदभाव के मुसलमानों को भी मुल्ला और मौलवी की बजाय अब्दुल कलाम जैसा वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष इस बात का भी विरोध करता रह गया। वैसे एक बात और आपको बता दें कि मुसलमानों के बारे में सीएम योगी क्या सोचते हैं, यह पहले भी वह बता चुके हैं। साल 2022 के यूपी चुनाव के दौरान ही सीएम योगी ने साफ कर दिया था कि मुसलमानों से मेरा वही रिश्ता है जैसा मुझसे उनका व्यवहार है। वह मुझसे प्यार करते हैं, मैं उनसे प्यार करता हूं। अब आप बताइए, मुसलमानों को वोट बैंक कौन समझता है, योगी या फिर अखिलेश? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।